जब एडमिट किया तो जैसे मैंने रूम की हालत देखी, एक बेड पे कम से कम भी 4 लेडीज़ थी। तो मैंने मैम से बोला, मैम एक बेड पे चाचा बैठे हैं तो ये कैसे बैठेंगे? बोलते भैया जो हमारे पास है हम वही करेंगे। महायरो एक लेडीज ऐसे कैसे बैठ सकती है? अच्छा, एक रूम में कितने बेड लगे हुए थे? एक रूम में 6 बेड थे। 6 बेड थे। 6 बेड पे कम से कम किसी पे 4 किसी पे 3 थे। अच्छा, ये जो 4-3 थे ये वही थे जिनकी डिलीवरी होने वाली? जिनकी डिलीवरी होने वाली है। कई तो 3 दिन 4 दिन पहले से ही इधर बैठे हुए थे। 3-4 दिन पहले बैठे थे। मैंने उनसे बात की, मैं ऐसे बात है कि मैं तो लोकल रहने वाला हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगी ठीक तो मैं इधर ही रह लेता हूँ, एक रात की बात है तो मैं सुबह लेके आ जाऊँगा अपनी बाइक को। बोलते ना जी आप फाइल पे साइन करके जाओ। जीएमसी कठुआ का सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मैं आपको बयां करूं तो आप यकीन नहीं मानेंगे। इस वक्त जीएमसी कठुआ में मैं खड़ा हूं और एक पेशेंट है जिसकी डिलीवरी होने वाली है और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एडमिट किया जाता है और एडमिट करने के बाद जिस रूम में एडमिट किया जाता है, अगर आपको मैं उसका दृश्य बयां करूँ तो आप यकीन नहीं मानेंगे। दृश्य कुछ ऐसा है कि एक बेड पे 3-3, 4-4 पेशेंट जो है वो बैठे हुए हैं, यानी कि वो सब डिलीवरी केसेस जो हैं जिनकी डिलीवरी जो है वो होने वाली है। और जब एक बेड पे जो है 3-3, 4-4 पेशेंट्स को बैठाया गया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये किस तरह से मतलब जो है आप जो है एडमिट कर रहे हैं पेशेंट को, किस तरह से आप उस पेशेंट को जो है उस वार्ड में जो है वो दाखिल कर रहे हैं। डॉक्टर से बात होती है, डॉक्टर कहते हैं कि ये सरकारी काम है, ये गवर्नमेंट के काम है, जितनी फैसिलिटी दी गई है, जितनी सहूलत दी है, उसी सहूलत के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। मेरे साथ पेशेंट के हस्बैंड हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या पूरा मामला है इनसे जानेंगे। हाँ जी, आप बताएंगे क्या मतलब? मसला सर ये है कि मैं सुबह से आया हूँ इधर। हाँ जी। एक तो बोल रहे हैं ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, सारे टेस्ट करवाए। मैंने दे भी दिए जो सैंपल थे मेरे, उसके बावजूद भी इन्होंने सैंपल पूरे गुम कर दिए। 3 सैंपल इन्होंने गुम कर दिए। उसके बाद दोबारा ब्लड निकाल के उसके बाद दोबारा टेस्ट करवाए। अब इन्होंने बोल दिया कि आप ऐसा करो, अपने जो आपकी वाइफ है इसको आप एडमिट कर। ठीक है, कर लो। तो जब एडमिट किया तो जैसे मैंने रूम की हालत देखी, एक बेड पे कम से कम भी 4 लेडीज़ थी। तो मैंने मैम से बोला, मैम एक बेड पे चाचा बैठे हैं तो ये कैसे बैठेंगे? बोलते भैया जो हमारे पास है हम वही करेंगे। महायरो एक लेडीज ऐसे कैसे बैठ सकती है? अच्छा, एक रूम में कितने बेड लगे हुए थे? एक रूम में 6 बेड थे। 6 बेड थे। 6 बेड पे कम से कम किसी पे 4 किसी पे 3 थे। अच्छा, ये जो 4-3 थे ये वही थे जिनकी डिलीवरी होने वाली है। कई तो 3 दिन 4 दिन पहले से ही इधर बैठे हुए थे। 3-3, 4 दिन पहले बैठे थे। मैंने उनसे बात की, मैं ऐसे बात है कि मैं तो लोकल रहने वाला हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगी ठीक तो मैं इधर ही रह लेता हूँ, एक रात की बात है तो मैं सुबह लेके आ जाऊँगा अपनी बाइक को। बोलते ना जी आप फाइल पे साइन करके जाओ। जो कोई ऐसे वैसे कुछ भी बात होगी तो वो आपकी परेशानी है, हमारी परेशानी नहीं है। वहाँ आपकी परेशानी बोल रही हो तो मेरे को एक बेड दे दो। मतलब बेड के लिए क्या कहा उन्होंने? बोलते हैं हमारे पास जो सरकार ने दिया है वही है, जो हम यही कर सकते हैं, जो हमारे पास होगा वही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बोला आप एक चेयर ही दे दो, उस पर बैठ लेते हैं। बोलते हैं चेयर भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी कम चेयरें हैं, तो वहाँ फिर हम पेशेंट को कहाँ बिठाएंगे? बारिश हो रही है, हमने अपने पेशेंट को बाहर बिठा के रखा सुबह से। ठीक, अभी बाहर ही बैठे हैं। अभी रात का टाइम है, बारिश का टाइम है, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, इतनी दूर से आए हैं हम। तो ये फैसिलिटी है। बोलते हैं डीएमओ से जाओ, उससे जाओ, कहीं भी जाए, वहाँ पे बैठा कोई नहीं। पेशेंट को एडमिट किया जाता है और एडमिट करने के बाद जो फैसिलिटीज़ दी जाती है वो आपने सारा सुन लिया। इन फैसिलिटीज़ में आप खुद बताएं, एक लेडीज़ जिसकी डिलीवरी होने वाली है वो इस अनहाइजीनिक कंडीशन में कैसे रहेगी? खुदा ना खास्ता उस बेड पे जो 3-4 लोग बैठे हुए हैं या 3-4 जो लेडीज़ बैठी हुई हैं और उनका कहीं हाथ पाँव बाजू कहीं टकरा जाए एक दूसरे के साथ, या पेट में लग जाए, या किसी तरह से कोई एक माइनर सी कुछ ऐसी इंजरी हो जाए, तो जवाब देने वाला कौन होगा? फिलहाल के लिए अभी हम सीएमओ ऑफिस में गए थे, वहाँ पे चेयर खाली है। हम किसी डॉक्टर के पास मिलने के लिए डॉक्टर से हम रब्ता कायम किया, डॉक्टर से बात करने के लिए गए। उनका कहना था आप किसी दूसरे डॉक्टर से बात करें, लेकिन यहाँ पे बात करने के लिए कोई भी नहीं है, यहाँ पे बात सुनने के लिए कोई भी नहीं है। बस ये कह दिया जाता है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू एडजस्ट। डॉक्टर सही तरह से बात नहीं करते। डॉक्टर से बात की जाए तो वो कहते हैं आप किसी दूसरे डॉक्टर से बात करिए, किसी दूसरे सीनियर से बात करिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको यहाँ का वाक़या पूरा सूरत हाल ये बताऊँ कि पेशेंट को एडमिट किया जाता है, लेकिन उस पेशेंट को उन 4 अन्य पेशेंट के साथ जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, उन अन्य पेशेंट्स के साथ जो ऑलरेडी डिलीवरी केसेस के लिए जो आए हुए हैं। अगर कुछ ऐसी इंजरी या कुछ ऐसी खुदा ना खास्ता कोई
प्रॉब्लम होती है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो ये जीएमसी कठुआ का हाल है। जीएमसी कठुआ का सूरत हाल मैंने आपको बता दिया। अगर एक बेड दिया गया है, एक बेड में ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आपने सुन लिया। तो फिलहाल के लिए आपको बताने का कारण, आपको बताने का मकसद यही था कि यहाँ पे कई ऐसे, आज तो ये वाक़या हुआ, आज तो ये हमारे साथ हैं, इन्होंने हमें अपनी प्रॉब्लम बताई, और जो वहाँ पे चार जो बैठे हुए हैं उनका भी कुछ इस तरह से सूरत हाल है, वो उनका भी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम चल रही है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, या किसी कोई उनकी सुनने वाला नहीं होगा, कोई फरियाद उनकी सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन बात कटुर है, बात सत्य है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है, और कहा जाता है कि आप जो है हमें जितना दिया गया है हम उतने में आपको देंगे, यही है हमारे पास, हम इससे ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकते।